श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मंगलवार का दिन अपने आप में चमत्कारी है। खास तौर पर यह बैसाख महीने का इस वीडियो में आप सभी को कई उपाय जानने समझने को मिलेंगे। इस मंगलवार के सरलतम तरीके से एक भी उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, भले ही व्यापार से संबंधित हो, धन की हो, या कोई भी ऐसी समस्या जिसका निदान नहीं हो पा रहा है, इन उपायों को करने से हो जाएगा। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार इस कलयुग में शक्ति पुंज के रूप में हैं, आप सभी जानते होंगे। आप सभी के जीवन में जब संकट नहीं कट रहे हैं तो संकट मोचन हनुमान जी के शरण में चले जाइए। देखिएगा जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव आते हैं। यह महादेव के ही अवतार हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मंगलवार का दिन इन्हीं को समर्पित है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जब मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली में कमजोर अवस्था में होती है तो रक्त संबंधी परेशानी होती है। कहीं ना कहीं रक्त से संबंधित परेशानियां मंगल दोष कुंडली में उत्पन्न होता है, जिस कारण से कई बाधा जीवन में, गुस्सा इत्यादि बहुत अधिक आता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को गुरुजी कहते हैं सबसे पहले महादेव पर जल चढ़ाएं। तो लाल चंदन आता है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाता है, वह जो है समर्पित करना चाहिए महादेव को। सो सरलतम तरीके से घर पर शिवलिंग विराजमान है, आप घर पर पूजा करते हैं महादेव की, या मंदिर जाते हैं तो थोड़ा सा लाल चंदन लेकर जो भी बर्तन से आप महादेव को जल समर्पित करते हैं उसमें लाल चंदन डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव के शिवलिंग में जल समर्पित करें। ठीक है, पहला कार्य यह करना है। साथ ही आप सभी इस दिन लाल चंदन से ओम बनाकर सभी बेलपत्री, आप चाहे 11, 108 या जितनी आपके पास जो है उपलब्ध हो पाए उतनी आप बेलपत्री ले लीजिए, और उन तीनों पत्तियों में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पत्तियों में गुरुजी कहते हैं बेलपत्री की इनका वासा होता है। तो लाल चंदन से अपनी मनौती बोलते हुए अगर आप ओम का निर्माण करते हैं लाल चंदन से और उसे समर्पित करते हैं महादेव के शिवलिंग में, या चिपका देते हैं या श्रृंगार कर देते हैं, जिस भी स्वरूप से करते हैं, आपकी मनोकामना की पूर्ति के योग बनते हैं और मंगल ग्रह की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। तो आपको यह उपाय भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। ठीक है, एक यह उपाय हो गया। इसके बाद आप सभी जानते होंगे इस दिन शहद के उपाय, गुड़ के उपाय और साथ ही लाल चीज़ों का दान, यह उपाय बहुत जल्दी फलित होते हैं। तो आप सभी एक उपाय विशेष रूप से, अगर शिवलिंग घर पर विराजमान है या शिव मंदिर है तो यह भी कर सकते हैं। आप सभी को ले लेना है शहद। ठीक है, शहद ले लिया। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी को पता होगा। पहले विधि विधान से पूजन इत्यादि कर लीजिए। जल इत्यादि समर्पित करने के बाद अपनी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, चीटी उंगली कहा जाता है, उससे ओम का निर्माण करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ओम का उच्चारण भी करें और निर्माण भी करें, और उस ओम के ऊपर एक बेलपत्री आप सभी को, जो शहद से बनाई हुई है, आपने ओम का निर्माण कर रखा है, उसके ऊपर बेलपत्री आपको समर्पित करनी है। और बेलपत्री कैसे समर्पित करनी है? गुरुजी कहते हैं बेलपत्री का मुख जो है आपकी ओर होना चाहिए, जिस साइड आप बैठे हैं। तो यह उपाय भी आप इस मंगलवार के दिन कर सकते हैं। तो यह 3 उपाय हो गए। चौथा उपाय, आप सभी को जरूर से इस दिन हनुमान जी के मंदिर में यह उपाय करना है। यह उपाय लौंग का उपाय है। गुरुजी द्वारा बताए गए कई लौंग के उपाय प्रचलित है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ उपाय यह मैं कहूँगी। आप सभी को लौंग ले लेने हैं जोड़े में, 2 जोड़े में लेने हैं, अर्थात 4 लौंग लेने हैं। 2 की संख्या 1 लेनी है, 2 की संख्या 1 लेनी है, 4 लौंग लेनी है और कपूर लेना है। ठीक है, आप सभी को यह कपूर जो है, सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी महाराज के मंदिर में गए हैं तो दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी महाराज को तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, आप जानते होंगे। आप सभी चाहे तो चौमुखा, चाहे तो सामान्य कर सकते हैं। सबसे पहले कपूर प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद जो है जो लौंग के जोड़े हाथ में ले लीजिए, और जो मंदिर है वहाँ पर जाकर ही यह उपाय करना है, घर पर नहीं करना है। घर पर किया जाने वाला दूसरा उपाय है जो कई बार मैं आपको बताती हूँ। उस लौंग के अपने अंदर जो है अपनी मनौती बोलनी है, अपने कष्ट बोलने हैं और अपनी पीड़ा बोलनी है, और वह जलते हुए कपूर में उस लौंग को आपको डाल देना है। मणिभद्र महादेव का इसमें नाम लेना है, इस बात का ध्यान करें। ठीक है, यह कर दिया। अब आप सभी को जो यह राख है जो है ठंडी हो जाएगी कपूर की और लौंग की, जो भस्म एक तरह से तैयार हो जाएगी, इसे लेकर आपको घर आ जाना है। जिस भी व्यक्ति को बार बार परेशानी होती है, चिड़चिड़ स्वभाव है, गुस्सा है, किसी न किसी तरह के से रक्त संबंधी परेशानी है, रोग व्याधि निरंतर परेशान करती है,
या कार्य में सफलता नहीं मिलती, जिसमें हाथ डालते हैं दुख ही हाथ आता है, तो उस व्यक्ति को इसे जो है रोज तिलक लगाते हैं इस भस्म का, तो कई कष्टों का निवारण होता है। साथ ही कई लोगों को लगता है कि काला तिलक अच्छा नहीं लग रहा, तो कान के पीछे भी लगा सकते हैं, चाहे तो कंठ पर लगा सकते हैं, गले में लगा सकते हैं, जहां पर आपकी इच्छा हो। ठीक है, यह भी सरल सा उपाय है लौंग और कपूर का, आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं। तो यह उपाय थे जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप कुछ भी नहीं कर सके, मंगलवार के दिन जो भगवान शिव के ही अवतार हैं हनुमान जी महाराज, उनके मंदिर में जाकर दीपक जरूर से लगाएं। दीपक के अंदर लौंग का जूड़ा डालकर करते हैं ना, तो अति श्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो यह सरलतम उपाय थे, इनमें से जो आपको सही लगे ना एक करके देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलना ही है। हर हर महादेव।